HTML5 या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 5 के बारे में बात करेंगे आज। देखेंगे HTML क्या है, क्यों HTML5 आई, फीचर्स क्या हैं इसके, डिफरेंसेस में क्या है HTML4 और HTML5 में, और आगे HTML5 हमारी जिंदगी किस तरीके से आसान करेगी। तो HTML होता क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जैसे C++, जावा है, वैसी लैंग्वेज नहीं है। ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज कुछ मार्कअप टैग्स यानी टैग्स का एक सेट होता है, और मार्कअप टैग्स जो है वो वेब पेजेस को बनाने के काम आता है। जैसे टैग्स अगर आप देखें तो ये एक टैग है, यानी एंगल ब्रैकेट में आपने कीवर्ड लिखा हुआ है, और ये पेयर्स में आते हैं, यानी बी है तो आपके पास /b भी होगा। कॉमन टैग्स आपने देखे होंगे HTML, हेड, डिवीजन, बॉडी, इस तरीके से पैराग्राफ, यानी फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। HTML उसके अंदर हेड और बॉडी, हेड के अंदर टाइटल, बॉडी के अंदर आपका H1 यानी हेडिंग 1, पैराग्राफ इस तरीके से आता है। तो अगर एक खाका देखें एक प्रोग्राम का फ्रेमवर्क किस तरीके से है, HTML है, उसमें HTML स्टार्ट होता है, फिर एंड होता है, फिर हेडिंग है, फिर बॉडी है, यहाँ पर आप कंटेंट लिखते हैं अपना। तो HTML5 क्यों? HTML4 जो है वो 10 साल से अपडेट नहीं हुआ था। XHTML जरूर आया, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया और थोड़ा सा इजी होना था, लेकिन ये कम इजी हो पाया। ऑडियो वीडियो जो है उसको अगर एम्बेड करना है तो आपको थर्ड पार्टी फ्लैश वगैरह की आवश्यकता पड़ने लगी, और नई वेबसाइट्स जो है जरूरत पड़ने लगी कि देखिए साहब ये इंटरैक्टिव होनी चाहिए। HTML4 की क्या कमियां थी? पूरी तरीके से वेब एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वेब पेजेस का जो स्ट्रक्चरिंग थी काफी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, और जो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है HTML4 में वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। ऑडियो वीडियो के लिए अलग से आप प्लगइन लेके आइए। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स ही नहीं थे एडिटिंग, ड्राइंग और एरर हैंडलिंग के लिए। तो HTML5, इसको हम वेब एप्लीकेशन 1.0 भी कहते हैं, ये HTML 4.0 प्लस XHTML 1.0 का इम्प्रूवमेंट है। 2003 में शुरुआत की गई थी, और W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम WG द्वारा ड्राफ्ट वर्जन 2008 में आया। अब डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज से आप पहुंच गए वेब एप्लीकेशन लैंग्वेज में। ये एक थोड़ा सा चेंज है जो बड़ा डिफरेंस दिखाता है दोनों में, और फंक्शनैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो वेब पे है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई एक्चुअली। तो इंटरऑपरेबिलिटी आपको मिली, बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी तो है ही इसमें, और नए फीचर्स आए जैसे फॉर्म कंट्रोल, APIs, मल्टीमीडिया, स्ट्रक्चर सिमेंटिक और लोकल स्टोरेज। साथ में एरर हैंडलिंग भी और अच्छी की गई, कंसिस्टेंट और डिफाइन की गई, और डेटा स्टोरेज जो केवल एक्सटर्नल होता था वो इंटरनल होने लगा। तो अगर इसको नटशेल में देखा जाए तो न्यू फीचर्स थे इसमें, स्ट्रक्चर एलिमेंट, मल्टीमीडिया एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट्स, नए इनपुट टाइप आए, नए एट्रीब्यूट्स, लोकल स्टोरेज और नए APIs। अगर आप स्ट्रक्चर एलिमेंट्स देखें क्या इसमें है, तो देखिए हेडर अलग है, फुटर अलग है। पहले क्या होता था, हम लोग डिवीजन बनाते रहते थे, और डिवीजन यहाँ बनाया, तो इसलिए थोड़ी स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत आती थी। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास हेडर है, फुटर है, अलग अलग आर्टिकल का है, ये सेक्शन है, साइड बार है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बन के दिखेगा, ये हेडर है, फुटर है। देखिए कितना क्लीन और कितना सुंदर प्रोग्राम दिखने लगा आपका, स्ट्रक्चर्ड हो गया। थोड़ी सी और इनमें अगर डिफरेंस देखें तो HTML5 सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया को। ये वेब एप्लीकेशन की लैंग्वेज है बनिस्बत की जो HTML4 है, जो डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज है। अगर लोकलाइज चीज है तो स्पीड अप होगा, वो यह सपोर्ट करता है। कैनवस टैग आया 2D ग्राफिक्स के लिए, और बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस आए जिसमें आप एडिटिंग, ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग कर सकते हैं। आगे चल के आप फ्लैश, सिल्वरलाइट, जावा FX पे डिपेंडेंसी खत्म होगी हमारी। वेब एप्लीकेशन और फास्ट होंगे, यूजर बहुत अच्छा फील करेगा, एक्सपीरियंस उसका अच्छा होगा, और डेस्कटॉप और वेब एप्स जो है वो एक ही जैसे हो जाएंगे। अब ये नहीं कि डेस्कटॉप का अलग आ रहा है, वेब का अलग आ जा रहा है, और एक नया स्टैंडर्ड बनेगा वेब एप्लीकेशंस के लिए। तो होपफुली आपको HTML5 का इंट्रोडक्शन हो गया होगा, आपको हल्की जानकारी मिल गई होगी कि क्या चीज़ है ये, ताकि आप आगे काम कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।